नमस्कार, मैं ईशांत। आज बेलगाम बंदा के इस एपिसोड में बात करने वाला हूं देशद्रोही कैसे बनते हैं, देशद्रोही होने की परिभाषा क्या है, देश प्रेमी कैसे बनाए जाते हैं और कौन है देशद्रोही, कौन है देश प्रेमी। आप ये जानते ही होंगे कि देशद्रोही होने की परिभाषा हमारा कानून तय करता है और कानून कैसे मुड़ता है वो हमारी सत्ता में बैठी पार्टियां निर्धारित करती हैं। अब देखिए, सोनम वांगचुक जो कि लद्दाख के रहने वाले हैं, उनको एनएसए के तहत अंदर कर दिया गया। 26 सितंबर को सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया जाता है एनएसए के तहत। क्यों किया जाता है? क्योंकि वो लद्दाख की आवाम के लिए, पर्यावरण के लिए, जनता के लिए, एजुकेशन के लिए, युवाओं के लिए, वहाँ की जो जनजातियाँ उनके लिए आवाज़ उठा रहे थे। और ये ऐसी बात नहीं है कि ये आवाज़ कोई नई उठी या कुछ दुर्घटना अभी घटित हुई। 5 साल से ये आंदोलन चल रहा था। सोनम वांगचुक, जिनके साथ में इसी सरकारी तंत्र के लोग उन्हें हीरो बताया करते थे, सेल्फी लेते थे, उनको पुरस्कृत किया गया कई बार, आज वो देशद्रोही हैं। क्यों? क्योंकि शायद केंद्र सरकार में बैठे लोगों को लगा कि इनकी द्वारा उठाई गई मांगे उनके धन के दोहन करने वाले संस्थानों के लिए, उद्योगपतियों के लिए सूटेबल नहीं है। लद्दाख का आंदोलन आज का नहीं, पिछले 5 साल से चल रहा है। आंदोलन की अगर आप टाइमलाइन पर देखेंगे तो वो भी आपको समझ में आएगी। और इनकी डिमांड क्या थी? वो 6th शेड्यूल में, यानी कि 6ठी अनुसूची जो है उसमें डालना चाहते हैं लद्दाख को। जिसमें क्या होगा? जिसमें जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय बॉडी है, वो केंद्र के कार्य में हस्तक्षेप कर सकती है। केंद्र बिना उनकी परमिशन के स्थानीय क्षेत्रों, मतलब वहाँ के स्थान पे, वहाँ की जगह पे कुछ कंस्ट्रक्शंस नहीं कर सकते, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं घुसेड़ सकते जब तक वहाँ के स्थानीय लोग इस बात से एग्री नहीं करते। अब लोग पूछेंगे यार देखो ये तो मतलब सही नहीं है, तो मैं कहूँगा एक नज़र आप हिमाचल की ओर उठा के देखें, जहाँ पे भी ये 6th शेड्यूल नहीं है। सरकार अंड बंड कंस्ट्रक्शंस करती जाती है, फिर वहाँ पे क्या कहते हैं, धरती खिसकती है, हजारों लोग मरते हैं, हजारों लोग बेघर होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस परिस्थिति को सोनम वांगचुक आंक चुके थे। उन्होंने सरकार से डिमांड करी, और ऐसा नहीं है कि ये डिमांड कोई नाजायज़ है या नहीं है। लद्दाख में चुनाव जीतने के लिए सरकार ने खुद अपने मैनिफेस्टो में बोला था कि हम इस शेड्यूल को, 6th शेड्यूल को लद्दाख में लागू करेंगे। अब हम ध्यान देते हैं कि आंदोलन शुरू कैसे हुए। 20 सितंबर से आंदोलन 2020 से शुरू होता है। मांगे उठाई जाती हैं, सरकार नहीं सुनती। 21 में, 22 में रिपीट होता है, सरकार नहीं सुनती। जनवरी 2023 में सोनम वांगचुक इस मुद्दे को उठाते हैं, मामले को आगे बढ़ाते हैं और क्लाइमेट फास्टिंग 5 दिन की करते हैं। बात उठती है पर अटेंशन नहीं आता, बात दब जाती है। दिल्ली के अंदर प्रदर्शन होता है, दिल्ली में प्रदर्शन होता है 2023 फरवरी में। वहां पे भी सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगती। फिर एक अनशन होता है। मार्च 2024 21 दिन की भूख हड़ताल होती है, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। अक्टूबर 24 में फिर से अनशन होता है और 16वें दिन सरकार को याद आता है कि बात करनी चाहिए। 10 सितंबर को 15 साथियों के साथ आमरण अनशन पर जाते हैं, वहीं पे इनकी गिरफ्तारी होती है। आप समझते हैं 6th शेड्यूल है क्या? नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं उनमें 6th शेड्यूल जो है वो लागू है। उससे वहाँ की लोकल जनजाति, लोकल जंगल, लोकल जो लैंड्स हैं, उसमें कोई बाहरी कंपनी, बाहरी लोग सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और ये हुआ था प्रोटेक्शन ऑफ देयर आइडेंटिटी फॉर देयर लैंड एंड फॉर देयर कल्चर। अगर ये मांग लद्दाख के लोग उठा रहे हैं, मेरी नज़र में ये कोई गलत मांगे नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि लद्दाख के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इतने सालों से आपने क्या डेवलपमेंट कर दिया? सोनम वांगचुक ने HIAL करके एक संस्था बनाई, उस संस्था को एक तरीके से कहते हैं कि गलत घोषित कर दिया गया। अब वो संस्था करती क्या थी? सैमकोल वहां पे करते क्या थे? एक समय था लद्दाख के अंदर बोर्ड के एग्जाम में, सैमकोल के बोर्ड के एग्जाम में पास होने वाले बच्चों की जनसंख्या सिर्फ 5% होती, यानी कि 100 बच्चों में से 5 बच्चे पास होते थे। ये सोनम वांगचुक के एफर्ट्स थे कि वो नंबर्स 75% चले गए। इनके द्वारा बनाई गई यूनिवर्सिटी, जिसको सरकार ने अवैध घोषित कर दिया कि जो जमीन दी गई थी उस यूनिवर्सिटी के लिए दी गई थी, वहां पे यूनिवर्सिटी नहीं बनी है। तो भैया जाके सेल्फी लेके देख लीजिए, एक बार सरकार के वो लोग जाके वहां पे खड़े होके बताएं कि क्या वहां पे यूनिवर्सिटी या कोई यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर खड़ा है कि नहीं खड़ा है। वो 400 छात्र कौन है जिनके कन्वोकेशंस हो गए, और सरकार कहती है कि ये जो काम कर रहे हैं या जो फंडिंग ले रहे हैं वो गलत है। अब सोनम वांगचुक ने यूनियन टेरिटरी की 6th शेड्यूल की डिमांड करी थी,
बोला कि वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा, वहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ और ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं कराई गई। अब वो रजिस्ट्री इसलिए नहीं कराई गई क्योंकि वहाँ के ही लोकल अधिकारियों की, सरकारी अधिकारियों के लेटर पैड लिखे हुए हैं कि अभी यूनियन टेरिटरी में लाया जा रहा है लद्दाख को, इसीलिए रजिस्ट्री नहीं हो सकती। 17 लाख रुपए अपने निजी खर्चे से सोनम वांगचुक एक बस खरीदते हैं और बताया जाता है कि ये विदेशी फंडिंग है। कुल मिला के अगर इनकी फंडिंग का हम एक जायजा निकाल लें तो 1 करोड़ के अराउंड भी नहीं जा रही, जो कि इनको विदेश से फंडिंग आ रही है बताई जाती है। इन्होंने अपनी जेब से लद्दाख के लिए बहुत कुछ किया है। इन्होंने जो काम किए हैं, जैसे इनके आइस टूपाज हैं, ग्लेशियर रेस्टोरेशन प्रोग्राम्स हैं, वो पूरे विश्व के लिए फायदेमंद है। परंतु आज सोनम वांगचुक जेल में है। आज सोनम वांगचुक के ऊपर एनएसए लगा हुआ है। क्या सोनम वांगचुक पहले व्यक्ति होंगे जिन पे एनएसए लगा होगा? नहीं, ऐसे कई लोगों पे लग चुका है, पर लगने के पीछे कोई जायज वजह होनी चाहिए। सोनम वांगचुक को अरेस्ट किस लिए किया गया? सोनम वांगचुक को अरेस्ट इसलिए किया गया क्योंकि केंद्र सरकार में बैठे कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लग रहा था। शायद वो लद्दाख के अंदर धन उगाही करना चाहते थे, शायद वो लद्दाख का हाल हिमाचल वाला करना चाहते थे कि वहां पे भी आए दिन हिमस्खलन हो, आए दिन जमीन धंसे, आए दिन लोग मरे। सरकार अगर चाहे तो सरकार की तरह काम कर सकती है। सरकार अत्याचार की तरह काम कर रही है, एक अत्याचारी की तरह काम कर रही है। अब सोनम वांगचुक अगर देशद्रोही है तो वो लद्दाख के बच्चों को, भारत के बच्चों को क्यों पढ़ा रहे थे? क्यों उनके सिखा रहे थे कि भविष्य में एजुकेशन से बेटर कुछ भी नहीं है? और लद्दाख से मतलब ये लेह से जो 18 किलोमीटर दूर सैमकोल का संस्थान है, उस संस्थान में जो 5% बच्चे पास होते थे उनको 75% पे ले जाने वाले सोनम वांगचुक आज के समय में देशद्रोही और आतंकवादी हैं। उनसे पाकिस्तानी कनेक्शंस बताए जाते हैं। पाकिस्तान तो हमारे प्रधानमंत्री भी चले जाते हैं, तो उनको भी एक तरह से देशद्रोही कह ही देना चाहिए। पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट से तो हमारे भारत के ब्यूरोक्रेट भी बात करते हैं, तो उनको भी उनसे कनेक्ट कर देना चाहिए। और भैया जो भी सरकार के अनुसार काम नहीं कर रहा है वो भाई आतंकी संगठनों का एजेंट है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आज सरकार का विरोध कर रहा हूँ, कल को बुरा लगेगा तो ये भी हो सकता है कि मुझको आतंकवादी बता दिया जाए, या हो सकता है जिस स्टूडियो में बैठ के मैं शूट कर रहा हूँ यहाँ पे बता दिया जाए कि क्या कहते हैं, यहाँ पे आतंकवादी संगठनों की नैरेटिव सेट किए जाते हैं और मुझको 10,000 करोड़ की फंडिंग आ रखी है। अब विदेशी फंडिंग वाले जो आरोप लगे हैं उसमें 4 महान आरोपों को सुनते हैं। स्कूल के लिए 17 लाख की बस खरीदी, किसी विदेशी ने 3.5 लाख रुपए दान दिए, सोनम ने खुद पैसा नहीं रखा है, स्कूल को दे दिया, और सरकार बोलती है विदेशी फंडिंग है। करीब 80,000 रुपए विदेश से आए, बिना अकाउंट में क्रेडिट किए स्टाफ को सैलरी कर दी। 3 लोकल लोगों ने गलती से 54,000 रुपए भेज दिए थे, उनको वापस भेज दिया गया, तो ये देशद्रोही हो गए। एक भाई साहब ने 19,000 रुपए दिए थे क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी, तो वो पैसा वापस दे दिया गया, तो ये भी जुर्म हो गया। अब HIEL यूनिवर्सिटी 2018 में HIEL यूनिवर्सिटी बनाई गई, 400 छात्र वहां से पढ़ाई कर रही की, कॉन्वोकेशन भी हुआ। अब सरकार कहती है जमीन ली तो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाई? भाई यूनिवर्सिटी में जाकर फोटो खिंचा लो, देख लो कि बनी कि नहीं बनी। लैंड डीड नहीं हुई, जबकि डीसी ने खुद लिखा कि यूनियन टेरिटरी की नीति के तहत काम हो रहा है, अभी वहां पे रजिस्ट्री नहीं हो सकती, और बाद में कहते हैं जमीन अवैध है। बीजेपी ने खुद चुनावी घोषणा में लद्दाख को 6 शेड्यूल में डालने का प्रॉमिस किया था, परंतु समय के साथ वादे भूल चुके हैं। अब मैं यह पूछना चाहता हूं, क्या भारत के अंदर यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाले कंसेप्ट को जो लेकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसकी डाइवर्सिटी हमें हमारी इंडिविजुअलिटी, हमें हमारे रीजनल आइडेंटिटी, हमें हमारे रीजनल कल्चर, हिस्ट्री को प्रिजर्व करने का इजाजत नहीं देता? क्या सोनम वांगचुक की डिमांड्स गलत थी? और अगर सोनम वांगचुक इतने बड़े आतंकवादी हैं, इतने बड़े आतंकवादी थे, तो जब इनसे अमित शाह ने मीटिंग करी थी, क्योंकि करी थी, तभी क्यों नहीं सुरक्षा एजेंसियों ने बात निकाल के सामने रख दी? और क्यों अमित शाह ने मीटिंग करी? क्यों सरकार अब इनको दबाने का प्रयास कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो दुर्घटना घटित हुई, इसमें कुछ लोगों की मृत्यु हुई, उसमें सरकार का हाथ हो? मैं ऐसा कह नहीं रहा हूं, पर सवाल उठ रहे हैं। अगर जांच हो जाएगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सोनम वांगचुक अगर आतंकवादी है
तो मुझे लगता है कि भारत के अंदर हर वो व्यक्ति जिसके अंदर देशभक्ति की भावना है, जो अपने देश को, अपने समाज को, अपने क्षेत्र को, अपने कह सकते हैं इतिहास को, अपने कल्चर को प्रिजर्व करना चाहता है, वो आतंकवादी है, वो देशद्रोही है। नमस्कार, आज से मैं भी देशद्रोही हूं।